के कच्चा जेल रोड पर नस्बशुदा रोड लाइट्स इंतजामी गफलत की भेंट चढ़कर बंद पड़ गई हैं। रोड लाइट्स बंद होने से कच्चा जेल रोड फ्लाईओवर समेत सड़क अंधेरे में डूब गई। मजीद अहवाल जान लेते हैं रुमेल इलियास से। जी रुमेल, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल कच्चा जेल रोड पर नस्बशुदा रोड लाइट्स जो है वो इंतजामी गफलत और अदब तवज्जा की भीड़ चढ़कर कई हफ्तों से बंद पड़ी हैं और इंतजामिया इन लाइटों की फनी खराबी को दूर करके इन्हें चालू करने में नाकाम है। ये लाइटें बंद होने के बायस न सिर्फ कच्चा जेल रोड पर बल्कि कच्चा जेल रोड पर मौजूद जो फ्लाईओवर है वो भी अंधेरे में डूब चुका है, जिससे राहगीरों को मुश्किलात का सामना है। दूर से आने वाली जो ट्रैफिक है उसके ड्राइवर्स हजरात को सड़क पर मौजूद जो स्पीड ब्रेकर और दीगर रुकावटें हैं वो देखने में खासी दुश्वारी पेश आती है, जिससे ट्रैफिक हादसा होना मामूल बन चुका है। और रात के औकात में खुसूसन पैदल चलने वाले जो लोग हैं उन्हें भी मुश्किल पेश आती है और लोग जो हैं वो खौफ महसूस करते हैं इस सड़क पर रात के वक्त गुजरते हुए। कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद हैं जो यहाँ से पैदल गुजर रहे हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। बताएं जी, क्या कहेंगे आप? अंधेरे में डूबी हुई है सड़क, लाइटें मौजूद हैं पर चल नहीं रही हैं, तो ये लाइटें किसने ऑन करनी है, क्यों बंद है, को पता है आपको? ये हम फैक्ट्री से आते हैं, ठीक है, तो इधर से गुजरते हैं तो लाइटें नहीं होती ऑन, ठीक है। हम पैसे लेके आते हैं तो डरते हैं कि कोई हादसा ना हो जाए। रोज़ 2-3 दफ़ा देखा इधर एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है। तो हुकूमत पंजाब से ये अपील है कि लाइटें ऑन की जाएँ, लगी हुई। बिल्कुल, लाइटें ऑन करने की जो अपील है वो यहाँ से गुजरने वाले पैदल राहगीर कर रहे हैं। ये नौजवान हैं जो कि करीबी फैक्ट्री में काम करते हैं। इनका कहना है कि हम फैक्ट्री से जो है वो पैदल घर जाते हैं, इस कच्चा जेल रोड को इस्तेमाल करते हैं, मगर अंधेरा होने के बायस हम खौफ महसूस करते हैं क्योंकि रात के वक्त यहाँ से गुजरना मुहाल है अंधेरे के बायस, और ये हमें खौफ रहता है कि कोई वारदात जो है वो हमारे साथ ना हो जाए और जो हादसात हैं वो। ठीक है रुमेल, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास कल होगा। लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजेस के नाम भी सुप्रीम कोर्ट तैनाती के लिए ज़ेरे गौर आएंगे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस या अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास कल होगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में जजेस तैनाती के मुतालिक नामों पर गौर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नईफी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के मुतालिक भी मामला ज़ेर गौर आएगा। और इसके अलावा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अहमद फरूक को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने पर भी गौर होगा। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने पे मामला ज़ेरे गौर होगा। और ज़रा ये भी बताते हैं कि इस हवाले से दीगर जजेस के नामों पर भी गौर होगा। और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान का नाम भी सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज तैनाती ज़ेरे गौर आ सकती है। जी ठीक है मलिक अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसन नकवी से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ के अहदेदारान की मुलाकात। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने सजाल के नौमुंतखब अहदेदारान से हलफ लिया। चेयरमैन पीसीबी का कहना था कि सजाल मेंबरान ने कज़ाफी स्टेडियम की तामीर के मामले पर इंतहाई मुस्बत किरदार अदा किया। मुल्की खेलों की तरक्की और तरवीज में सजाल का किरदार काबिल तारीफ है। उनका कहना था कि चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में इनेकाद मुल्की क्रिकेट के लिए एक संग मील है। तमाम टीमों की शायान शान अंदाज में मेज़बानी करेंगे। वज़ीर मुमलिकत खजाना अली परवेज़ मलिक का N119 का दौरा, हल्के के अवाम से मुलाकात, मसाइल ज़ेरे गौर आए। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज भी हमरा थे। वज़ीर मुमलिकत खजाना अली परवेज़ मलिक ने N119 का दौरा किया और हल्के के अवाम से मुलाकात की। इस मौका पर वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज भी हमरा थे। अहले इलाका ने वज़ीर मुमलिकत खजाना अली परवेज़ मलिक को मसाइल के बारे में आगाह किया। अली परवेज़ मलिक ने मसाइल को जल्द हल कराने की यकीन दहानी करवाई। लीगी रहनुमा आमिर रजा, लीगी रहनुमा नवीद भट्ट, मियां अब्दुल अहद और दीगर भी मौजूद थे। इंजीनियर्स टाउन इंतखाबात के उम्मीदवारों के एजाज़ में तकरीब MPA मलिक शहबाज अली खोखर ने एहतमाम किया। हाशिम भुट्टा उम्मीदवार बराए सदर इंजीनियर्स टाउन करार दिए गए हैं, जबकि इलेक्शन के उम्मीदवारों के एजाज़ में नाश्ते का एहतमाम किया गया, जिसमें हाशिम भुट्टा उम्मीदवार बराए सदर इंजीनियर्स टाउन, चौधरी मोहम्मद जुबैर नायब सदर के लिए उम्मीदवार करार पाए, तारिक महमूद गोंदल फाइनेंस सेक्रेटरी के लिए उम्मीदवार, जबकि तकरीब में मलिक मुस्तनसर खोखर, जहीर भुट्टा, मलिक नवीद अनवर और दीगर ने शिरकत की। उम्मीदवारों ने अहले इलाकों को मंशूर पेश किया और वोट की दरख्वास्त भी की।
MPA चौधरी मोहम्मद नवाज लीडर का PP 158 UC 247 का दौरा मेन रोड का संगे बुनियाद रखा। लीगी रहनुमा चौधरी आजम सिंधु, रमजान मस्ताना समेत दीगर भी हमरा थे। लाहौर डेवलपमेंट प्लान के तहत PP 158 में तरक्याती कामों का सफर जारी है। MPA चौधरी मोहम्मद नवाज लीडर ने UC 247 काहना कचवाना गाँव मेन रोड का संगे बुनियाद भी रखा। लीगी रहनुमा रमजान मस्ताना, लीगी रहनुमा चौधरी आजम सिंधु, चौधरी मोहम्मद असलम और दीगर भी मौजूद थे। अहले इलाका ने दरीना मसाइल के हल पर MPA इजहार का तशक्कुर किया, जबकि MPA चौधरी मोहम्मद नवाज लीडर ने मजीद तरक्याती कामों की यकीन दहानी भी करवाई। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का नया तंजीमी ढांचा पार्टी सदर की मंजूरी से पंजाब 4 जोन्स में तकसीम। पार्टी सदर ने साउथ के बाद IPP शुमाली और मगरबी पंजाब की सदूर की तकर्री और नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और विफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान की मरकजी पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें और इजलास का इनेकाद किया गया। विफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने कहा कि अब सियासत नहीं, बिला तफरीक खिदमत करने का वक्त है। MN असगर भिगोर की अब्दुल अलीम खान से मुलाकात की, जबकि IPP शुमाली पंजाब के सदर नामजद साबिक सूबाई वजीर चौधरी जहीरुद्दीन मगरबी पंजाब के सदर और फरूख मानिका जनरल सेक्रेटरी होंगे। CTO डॉक्टर अतर वहीद का गजाफी स्टेडियम का दौरा, सोमवार को खेले जाने वाले सह मुल्की सीरीज के मैच के लिए पार्किंग और ट्रैफिक इंतजामात का जायजा लिया। CTO लाहौर डॉक्टर अतर वहीद गजाफी स्टेडियम पहुंचे, जहां उन्होंने स्टेडियम के दाखिली और खारजी रास्तों, पार्किंग और मुतबादल रास्तों पर ट्रैफिक की रवानी के सिलसिले में किए जाने वाले इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर इंचार्ज सिक्योरिटी इंस्पेक्टर शकील अहमद ने CTO लाहौर को तफसीली ब्रीफिंग दी। डॉक्टर अतर वहीद ने शहरियों से भी रॉन्ग पार्किंग से गुरेज करने और मुकर्रर पार्किंग एरियाज में अपनी गाड़ी पार्क करने की दरख्वास्त की है। जमात इस्लामी जोन 167 की जानिब से इस्तकबालिया बाबला टाउन मैनेजमेंट कमेटी के नौमुंतखब मेंबर चौधरी कमरुज़्ज़मान और खालिद महमूद सुबहानी के एजाज़ में एहतमाम। अमीर जमात इस्लामी ज़िला लाहौर गरबी इंजीनियर सैयद अली इर्तज़ा हसनी ने शिरकत की है, जबकि जमात इस्लामी जोन 167 के ज़ेर एहतमाम बाबला टाउन मैनेजमेंट कमेटी के नौमुंतखब मेंबरान चौधरी कमरुज़्ज़मान और खालिद महमूद सुबहानी के एजाज़ में इस्तकबालिये का इनेकाद किया गया, जबकि नई जंजुआ और चौधरी कमरुज़्ज़मान खालिद महमूद सुबहानी भी शरीक हुए। चौधरी अब्दुल कयूम गुज्जर ने खिताब किया। कलंदरपुरा तुफैल कॉलोनी में इन बाजार और गलियां टूट फूट का शिकार है। मज़ीद जानेंगे इब्राहिम से। जी इब्राहिम, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कलंदरपुरा तुफैल कॉलोनी के 3 नंबर बाज़ार में। अगर बात कर ली जाए इस 3 नंबर बाज़ार की, तो एक अरसे से ये बाज़ार इंतज़ामी अदम तवज्जी का शिकार है और पिछले कुछ दिनों से अहले इलाका को, रिहायशियों को इसके हवाले से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। यहाँ पर सीवरेज के नाकिस निज़ाम के सबब जो है वो पानी जमा था, जो कि अब भी जमा है, जिसके सबब जो है वो अहले इलाका ना सिर्फ गुजरने से कासिर थे, बल्कि यहाँ पर मुतअद्दिद हादसा जो है वो भी अहले इलाका के साथ हुए हैं, जिस वजह से अहले इलाका काफ़ी ज़्यादा परेशान है। हमारे साथ मौजूद है अहले इलाका, उनसे जानते हैं। मुझे बताइएगा कि कितने अरसे से ये आप इस निज़ाम को जो है वो झेल रहे हैं, कितने देर तक पानी खड़ा रहा और क्या हिकमत अमली फिर आपकी जानिब से बनाएगी इंतजामिया की वजह से? जी, अरसा दराज से सर, अरसा 3 साल से ये इस बाज़ार की यही सूरत हाल है और इस कदर बुरी सूरत हाल है कि जो सीवरेज का पानी है वो पीने वाले पानी के साथ मिक्स होकर आ रहा है। हेपेटाइटिस की वो जो अमराज बढ़ रही हैं, ठीक है, स्किन इन्फेक्शन बच्चों में बढ़ रहा है, ताफून इतना फैल रहा है कि यहाँ से राहगीर गुजरते वक्त जो है उनको इतनी मुश्किलात, नमाजी जो है वो परेशान है। और सबसे बड़ी बात, हम रहायशी हैं, हमारे घरों के आगे 24 घंटे छप्पड़ लगा हुआ है, यहाँ पे पानी खड़ा है, ठीक है। तो हर किस्म का टैक्स दे रहे हैं यहाँ पे पाकिस्तान में रहते हुए। वासा जितने भी इदारे हैं सबको टैक्स दिया जा रहा है, ठीक है। हमारी तनख्वाहों तक आपने इतना टैक्स जो है ना भरमार कर दिया है, लेकिन इधर मसाइल नहीं हल हो रहे। और भी काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। आप भी मुझे बताइएगा कि सर, कि मैंने सुना है यहाँ पर बच्चे जो है वो गिरे हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो उनको परेशानी का सामना करना है। जी सर, बिल्कुल। यहाँ पे ये भाई ने जैसे आपको बताया कि 2-3 साल से ये मसला जो है ना मुसलसल यहाँ पे हमें। ठीक है इब्राहिम, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन की मुजाहिद मकसूद भट्ट से मुलाकात, ताजरों को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन की सदर अंजुमन ताजरान मुजाहिद मकसूद भट्ट की रिहाइश का आमद हुई। वहाँ बिलाल, नवाब बिलाल, मलिक राशिद और दीगर भी हमरा थे, जबकि मुलाकात में मुजाहिद मकसूद भट्ट ने बिलाल यासीन को ताजरों को दरपेश मसाइल से आगाह किया। बिलाल यासीन की मुजाहिद मकसूद भट्ट को ताजरों के मसाइल हल कराने की यकीन दहानी। सीनियर ताजिर रहनुमा इमरान बशीर के वाइस चेयरमैन पायनीज़ बिजनेसमैन ग्रुप नामजदगी। मुख्तलिफ मार्केटों के ताजिर रहनुमाओं की इमरान बशीर से मुलाकात। ताजिर रहनुमाओं की इमरान बशीर को वाइस चेयरमैन पायनीज़ ग्रुप बनने पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। सीनियर ताजिर रहनुमा इमरान बशीर के वाइस चेयरमैन पायनीज़ बिजनेसमैन ग्रुप नामजदगी पर लाहौर की मुख्तलिफ मार्केटों के ताजिर रहनुमाओं ने मुबारकबाद के पैगाम दिए।
जबकि वफ्द में साबिक चेयरमैन पासपीडा, बादामी बाग, शेख सरफराज और दीगर भी मौजूद थे। जबकि ताजिर रहनुमा ने कहा कि इमरान बशीर ने ताजिर बरादरी तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिन रात मेहनत की है। वलेंशिया टाउन मैनेजमेंट कमेटी के इलेक्शन के हवाले से हमारा वलेंशिया ग्रुप का इजलास फाउंडर मेंबर हमारा वलेंशिया ग्रुप बदर भट्ट ने मेज़बानी की। हमारा वलेंशिया ग्रुप के इजलास में उम्मीदवार सदर फ़खरुस्सलाम भट्ट, उम्मीदवार नायब सदर नासिर गिल शरीक हुए। उम्मीदवार सेक्रेटरी ख्वाजा फुरकान समेत दीगर उम्मीदवारों ने भी शिरकत की। जबकि फाउंडर्स मेंबर हमारा वलेंशिया ग्रुप बदर भट्ट ने मेज़बानी की। ख्वाजा फुरकान का कहना था कि हमारे वलेंशिया ग्रुप ने पहले भी खिदमत की, आइंदा भी करेगा। इलाके में तरक्याती काम करवा रहे हैं। दिल्ली गेट गली सूरजन सिंह में बैठक सादिकीन का इफ्तिताह। बैठक सादिकीन में मुकामी लोग से अपनी महारतों का मुजाहरा कर सकेंगे। मनपसंद मुख्तलिफ फूड आइटम से भी महजूज हो सकेंगे। गली सूरजन सिंह में बैठक सादिकीन में स्याह और मुकामी लोगों की तवाज़ो के लिए हस्ब ज़रूरत मुख्तलिफ फूड आइटम्स भी ख़ास कीमत में दस्तियाब होंगी। बैठक सादिकीन की इफ्तिताही तकरीब में 100 से ज़ायद फनकारों को मदऊ किया गया। सियाहों की तवज्जो के लिए मुख्तलिफ कैलीग्राफी और फोटोग्राफिक और कदीमी आइटम्स भी रखी गई हैं। बैठक सादिकीन में लाइव पंजाबी फोक गीत की परफॉर्मेंस भी तवज्जो का मरकज़ बनी रही। मुकर्रम ज़िया ने कहा कि इस बैठक को बनाने का मकसद मुकामी लोगों समेत सियाह को पुराना पाकिस्तानी अक्स दिखाना है। बैठक में लोग मुख्तलिफ अशिया खुरनोश समेत फ़ोटोग्राफी और शायरी से महजूज हो सकेंगे। लोग अपना और अपने प्यारों के नाम की मर्जी से खत्ताती भी करवा सकेंगे। गुलबर्ग बुक स्टूडियो नया सफ़र है, पुराने चिराग गुल कर दो के उन्वान से बैठक का इनेकाद किया गया। मेज़बानी के फ़राइज़ सोशल एक्टिविस्ट नुमान महमूद और CEO आई लर्न एजुकेशन सना अरशद ने अदा किए। मुख्तलिफ शुबा ज़िंदगी से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की है। बुक स्टूडियो गुलबर्ग में नया सफ़र है, पुराने चिराग गुल कर दो के उन्वान से तकरीब का इनेकाद किया गया है। दूसरी जानिब अलहमरा आर्ट सेंटर में जारी जश्न पंजाबी फेस्टिवल आबोताब से जारी है। फेस्टिवल के आखिरी रोज़ में शायकीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त